हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। चलिए आते हैं अपने सब्जेक्ट पे, अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का सब्जेक्ट हम लोगों का मैथमेटिक्स से ही रिलेटेड है। सिंप्लीफिकेशन चैप्टर हम लोगों ने मैथ में पढ़ा है। बॉडमास का नियम हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग आज उस पर एक्सरसाइज करेंगे, जिनमें से 2 एक्सरसाइज हम लोगों की हो चुकी है। आज हम लोगों का ये लास्ट वीडियो होगा जो कि आपको बेसिक मैथ का जो ये टॉपिक चल रहा है हम लोगों का, इसमें सिंप्लीफिकेशन के लगभग कमोबेश सारे क्वेश्चन आप लोग करने की सक्षमता की स्थिति में आ जाएंगे। आइए आज देखते हैं। आज मैक्सिमम क्वेश्चन जो हम लोगों के होंगे वो मैथमेटिक्स के कुछ फार्मूले पे बेस्ड होंगे। जो अलजेब्रा के फार्मूले होते हैं, a² + b² a - b का होल स्क्वायर, ठीक है, या फिर हम लोग देखेंगे कि a² - b² है ना, कुछ इस तरह के फार्मूले जो हैं, या a + b का होल क्यूब या a³ + b³ का क्या फार्मूला होता है, ये आपको जानना ज़रूरी होगा। हमने कुछ एक फार्मूलों को भी यहाँ पे बताने का प्रयास किया है, आप लोग उसको देखिएगा। आइए एंजॉय करते हैं, देखते हैं, साथ ही साथ सीखते भी हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों का है बच्चों, जिसमें दे रहा है कुछ एक्सरसाइज यहाँ पे दिए हुए हैं, कुछ सवाल यहाँ पे हैं जिनके बारे में हमें देखना है। क्वेश्चन में देखिए, जब भी मैथमेटिक्स के सिंप्लीफिकेशन में बड़े क्वेश्चंस दे, बड़े कैलकुलेशन दे, तो डेफिनेटली आप ये दिमाग में रख लीजिएगा कि डेफिनेटली वो किसी न किसी फार्मूले पे ही बेस्ड होगा। 99.99% चांसेस रहते हैं कि वो क्वेश्चन इतना बड़ा कैलकुलेशन वो पूछता नहीं, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। उसको भी मालूम होता है कि विदिन फ्यू सेकंड में करना है। अगर बहुत ज़्यादा बड़े क्वांटिटी में गुड़े दे देंगे तो बच्चों को टाइम लग जाएगा, कितने भी स्पीड के साथ वो करेगा तो भी उसको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो इस नाते वो भी बचने का प्रयास करते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन का सवाल उस पर ना दिया जाए, ठीक है। तो इस नाते बड़े कैलकुलेशन देखते ही आपको लग रहा है तो निश्चित तौर से ये किसी फार्मूले पे बन रहा होगा और इससे कुछ चीज़ें कट जाएंगी, धज्जियाँ इसकी उड़ जाएंगी। आइए देखते हैं क्या है इसमें। क्वेश्चन पहला दे रहा है बेटा 0.8 × 0.8 × 0.8। अब यानी कि देखिए यहाँ पर एक ही संख्या का 3 बार रिपीटेशन हो रहा है और साथ ही साथ आगे दे रहा है माइनस के साथ 0.5 है इंटू 0.5 है इंटू 0.5 है, यानी कि फिर दूसरी संख्या का 3 बार रिपीट हो रही है वो संख्या, ठीक है। तो इसका मतलब है ये कोई फार्मूला बना रहा है। अब कौन सा फार्मूला है, अगर इसको देखा जाए तो ये बन रहा है a³ का फार्मूला बन रहा है, a³ - b³ का फार्मूला बन रहा है। अब a की जगह पर क्या है 0.8 है, 8 का क्यूब हो जाएगा और इस तरह से अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये बन रहा है आपका 0.5 का क्यूब हो जाएगा। क्लियर। तो ये चीज़ यहाँ बन रही है, आपको ये समझना होगा a + b का होल क्यूब क्या होता है, यहाँ पर a³ - b³ का फार्मूला क्या कहता है, इसको जानना होगा। तो अभी आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इसको गुणा करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला नीचे पॉइंट लिख रहा है बेटा, कह रहा है 0.8 है इंटू और 0.8 है ना, फिर प्लस के साथ दे रहा है और देन दे रहा है 0.8 इंटू 0.5 है, प्लस है 0.5 इंटू 0.5 ये दे रहा है। तो अगर इसको देखा जाए ये संख्या क्या है, ये एक ही संख्या का 2 बार रिपीटेशन है, यानी कि यहाँ पर क्या बन रहा है a² का फार्मूला बन रहा है। अगर यहाँ पर हम इसको देखेंगे तो ये आसानी से आपको देखने पे लगेगा कि b², कोई संख्या b मान ली जाए तो b² का फार्मूला बन रहा है। बहरहाल मुझे बार बार इसको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको कि आप फार्मूले पे भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो यहाँ पर ये फार्मूला बन रहा है, अगर इसको हम लोग देखेंगे तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा, ये आपका 2 × करके समथिंग बनेगा। लेकिन अभी यहाँ तक आप समझिए, तो जरा हम इसको फार्मूले को अगर देखें, ठीक है, इस फार्मूले को अगर हम देखें तो ये फार्मूले पे अगर देखेंगे तो फार्मूला पहले हम लोग देख लेते हैं। तो फार्मूला देखिए, फार्मूला होता है क्या, a + b का मैंने यहाँ लिख रखा है, टाइम बचे जिससे आप इसको देख लीजिएगा फार्मूले को। ये क्या है, a³ - b³ का फार्मूला जो होता है, एक ब्रैकेट में जिसके माइनस के, देखिए बात ध्यान रखिएगा, यहाँ प्लस है कि माइनस है। तो अगर एक बार मैं समझा दे रहा हूँ, a³ - b³ का फार्मूला अगर यहाँ माइनस है तो क्या होता है, a - b एक ब्रैकेट में जो होता है a - b होता है, फिर a² + b² और फिर -ab होता है, ये फार्मूला होता है। और कहीं कहीं मिलेगा ये ab पहले दे दिया जाए, ठीक है। यहाँ पर अगर देखिए सॉरी, इसमें अगर माइनस किए हैं तो यहाँ पे प्लस, सब टोटल प्लस होगा। यहाँ पर a - b केवल a - b होगा और बाकी सब प्लस हो जाएंगे। अगर यही फार्मूला
ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होता तो यहाँ पर क्या होता है, इस वाले फार्मूले में a प्लस बी हो जाता है इस ब्रैकेट में, और इसमें होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। बस अंतर इतना हो जाता है, ठीक है। फार्मूले में अंतर क्या होता है, इस वाले ब्रैकेट में कोई माइनस नहीं रहता जब माइनस होता है, ठीक है। यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले में, और यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले में सेम वही चीज़ होती है, सिर्फ माइनस के मार्क का डिफरेंसेस हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन रहा है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी ये वाला फार्मूला बन रहा है, ठीक है। अब इसका जब फार्मूला बनेगा तो आप जरा इसको थोड़ा व्यवहारिक तरीके से देखने की कोशिश करिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब यहाँ पर हम देखें तो ये क्या है, ए बी है। ए बी है किसके साथ में है, ये प्लस के साथ में है। और ये फार्मूला जो लिखा जाता है मैंने इस विधि से लिख दिया, लेकिन फार्मूला होता जो है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी इन ब्रैकेट लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये चीज़ें सेम यहाँ पर भी यही चीज़ें कर सकते हैं, यानी इसको भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो ए प्लस बी कर देंगे ब्रैकेट में, दूसरे में करेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बात वही है, कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें वही हैं। तो यहाँ पर जो विस्तारीकरण किया है वो यही किया है, यहाँ पर प्लस प्लस के साथ, यानी कि अगर हम इसको देखें तो ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, यही फार्मूला तो यहाँ बन रहा है। तो अगर हम इसका विस्तार करेंगे ऊपर वाले डिजिट का बच्चों, तो विस्तार में क्या आएगा, यही सेम चीज़ आएगी हमारी नीचे वाली चीज़। जैसे अगर इसको हम देखें तो इसको फार्मूले पे हम एक बार यहाँ पे सरलीकरण इसका कर देते हैं। तो यहाँ पर यदि आप देखते हैं तो फार्मूला a माइनस बी, पहले फार्मूले में ये बन क्या रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो पहले ब्रैकेट में क्या होता है, a माइनस बी, तो a माइनस बी की जगह पर क्या होगा, a की जगह पर ये हो जाएगा, b की जगह पर ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 0.8, ठीक है, माइनस के साथ हो जाएगा 0.5, ये आपका माइनस एक ब्रैकेट में हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में जब आप लिखेंगे तो ए स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा, 0.8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 0.8 का स्क्वायर, ठीक। और देन इसके बाद में अगर आप देखेंगे यहाँ पर इसको ब्रैकेट में ना, मतलब इसको यहाँ पे ब्रैकेट में कर लिए और टोटल को बड़े ब्रैकेट में कर लीजिए, जिससे कि आपको आसानी हो जाए। फिर इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो क्या बी स्क्वायर होता है, चाहे बी स्क्वायर वाले पे तोड़िए चाहे इस वाले पे, लेकिन यहाँ पर चूंकि यहाँ पर ए बी का किया है तो मैं ए बी वाले फार्मूले पे तोड़ दे रहा हूँ। तो फिर प्लस के साथ में ए बी हो जाएगा, तो ए बी की जगह पे 0.8 हो जाएगा इंटू 0.5 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस में करेंगे बी स्क्वायर की जगह पे 0.5 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरे ब्रैकेट में रख लीजिए। और बटे में टोटल का बेटा यही जो है वो एज इट इज़ ही आ जाएगा, तो एज इट इज़ में आ जाएगा तो 0.8 है इंटू 0.8 है, प्लस के साथ में 0.8 इंटू 0.5, ठीक है। फिर प्लस के साथ में देखेंगे 0.5 इंटू 0.5। अगर आप देखें तो यही तो ए स्क्वायर बना, फिर ए बी बना, फिर बी स्क्वायर बना, तो यानी कि ये इससे खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, सीधा सिंपल कट जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या, 0.8 माइनस 0.5। अब इसको आप सीधे घटा भी सकते हैं, तो घटाएंगे तो आपका सीधा सीधा आप देखेंगे, चाहे तो अगर आंसर इसी फॉर्मेट में दिया है तो इसी फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, और आंसर और फॉर्मेट में दे रहा है तो 0.3 आ जाएगा आपका आंसर, ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। एकदम वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो ये बस आपको फार्मूले आपको लर्न करने हैं। तो 2 फार्मूले मैंने यहाँ आपको बताया जो कि आपको हमेशा याद रखने होंगे, क्या कहते हैं। और इस फार्मूले में जैसा कि ये डिफरेंस कभी कभी क्या होता है बेटा ना, जैसे इस फार्मूले में है तो या तो इसको दे देगा, ये पूछ लेगा, ठीक है, या तो इसमें ये पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है, कोई चीज़ दे करके दूसरा कुछ पूछ सकता है, ठीक है। तो इस तरह का आपका ये शेड्यूल चलता रहता है, कुछ भी कहीं दे करके पूछ ले। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। आइए अब देखते हैं दूसरे तरह के प्रश्न को। ये सब बेटा शॉर्ट स्क्रीन कर लिया करिए और एक बार रिविज़न देख लिया करिए अपने दिमाग से, ठीक है, तो कोई दिक्कत आपको 100% नहीं आने पाएगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का है जो कि 2.3 का होल क्यूब दे रहा है माइनस 0.027 का होल क्यूब दे रहा है, और नीचे दे रहा है बेटा 2.3 का स्क्वायर दे रहा है माइनस 0.69 प्लस 0.09। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, तो आप इसको सॉल्व करना है। तो जरा देखिएगा, इसमें जब ये फार्मूला दे रखा है इसमें, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन को थोड़ा समझना होगा और क्वेश्चन को समझ करके करना होगा। ये क्या फार्मूला है ना,
क्या है फार्मूला, इस फार्मूले में क्या है, इसका अगर विस्तारीकरण करेंगे हम तो फार्मूले में हमारा क्या होता है, एक ब्रैकेट में कितना आएगा, यही सेम डिजिट आएगी 2.3 इंटू, अगर इसको देखेंगे तो एक ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस, यहाँ पर माइनस के नाते हैं तो a माइनस बी होगा, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होगा। फार्मूला चूंकि वही चीज़ है जो हमने आपको पहले वाले रूल में बताई थी, माइनस होने की स्थिति में सीधा a माइनस है तो ये माइनस के साथ हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 0.027, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस के साथ में, दूसरे वाले ब्रैकेट के साथ में अगर आप करेंगे, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन बेटा आप लोगों का है, यहाँ पर पावर जो 3 लिखा हुआ था तो बहुत बड़ी डिजिट हो जाएगी और नीचे के डिजिट इसे कट नहीं पाएंगे, तो इस क्वेश्चन में क्या है, क्यूब नहीं पहले से दे रखा है, आपको बनाना होगा क्यूब, तो थोड़ा इसको देखना पड़ेगा आपको। यहाँ भी देख क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, ये क्यूब नहीं दिया है। तो अभी क्या है, ये अगर देखा जाए किसी संख्या का, तो अगर आप देखेंगे तो 3 तिरिक 9 और फिर 9 तिरिक 27, यहाँ पर ये बनेगा 3 का क्यूब, यानी इसको ऐसे अगर हम बनाए 2.3 का क्यूब माइनस यहाँ पर 0.3 हो जाएगा हमारा, ठीक है, 0.03 होगा, ठीक है। अगर देखेंगे 3 तिरिक 9 9 तिरिक 27 आपको देखेंगे तो बच्चों इसका यही करना पड़ेगा, अब ये बनेगा होल क्यूब बनेगा, ठीक है। अब ये फार्मूला होगा तभी ये नीचे की संख्याएं आपकी कट पाएंगी, ठीक है। अब देखिए इसमें से कैसे क्या फार्मूला बन रहा है, इसमें ये हो जाएगा, तो अब यहाँ पर संख्या जब बनेगी नीचे को और सॉल्व करना पड़ेगा, तो 2.3 का स्क्वायर ये बनेगा, माइनस बनेगा और आपका जो बन रहा है 0.69 बन रहा है। अब ये जो संख्या है, ये जो संख्या आपकी है, ठीक है, 0.3 बन जाएगी, ये प्लस के साथ में अब 0.3 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है, ये संख्या इस रूप में बनेगी, ठीक। अब इसका जब सरलीकरण करेंगे तो आप जानते ही हैं इसका सरलीकरण करने की विधि जो होती है, इसमें क्या होता है, एक ब्रैकेट में माइनस चुकी है तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है, दूसरे वाले ब्रैकेट वाले में जो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, तो माइनस ए बी यानी कि यह जो है इसका ही दूसरा वाला पार्ट है, तो ये बनेगा आपका, इससे ये कट जाएगा ऊपर वाले हिस्से का, तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा a माइनस बी। फार्मूले पे देखेंगे तो a माइनस बी बचेगा, तो a माइनस बी की जगह पर आप जो है यही संख्या आप लोग करेंगे। कैसे करेंगे आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, ये इसका विस्तार करिएगा तो a माइनस बी करिएगा, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होगा, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो ये जो बन रहा है आपका, इस वाले फार्मूले में जो बन रहा है आपका, तो इसी सेंस में बन रहा है। देखिए ये सवाल जो आप कर रहे हैं तो ये कटेगा, लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये सवाल फार्मूला जो है a माइनस बी का नहीं होगा, यहाँ a प्लस बी का होगा। क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरिंग में गलती है ये, तो ये क्या होगा, a प्लस बी हो जाएगा। अब अगर करेंगे तो सीधा सीधा बनेगा ये क्वेश्चन आपका, ये जब यहाँ बनेगा तो ये फार्मूला बदल जाएगा, प्लस के साथ हो जाएगा और ये माइनस के साथ हो जाएगा आपका, ये बनेगा आपका a प्लस बी का फार्मूला, तो एग्जैक्टली ये बनेगा फार्मूला। अब देखिए क्या बन रहा है, a स्क्वायर की जगह पर ये है, b स्क्वायर की जगह पर आपका ये है और ए बी की जगह पर ये है, तो यानी कि यह इससे कट जाएगा, ठीक है, डिजिट को। अब बचेगा बेटा a प्लस बी, तो a प्लस बी बचेगा यहाँ पर, तो a प्लस बी का मतलब यानी 2.3 कर लेंगे और प्लस 0.3 करेंगे। अब इसको जोड़ लेंगे हम लोग, तो जीरो जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2.6 आ जाएगा आंसर, ये आपका बनेगा आंसर एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये विधि होती है सवाल को सॉल्व करने की। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, जिसमें हम लोगों को नए फार्मूले की तरफ देखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा वो क्या था, a प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले पे या a माइनस बी क्यूब फार्मूले पे जो क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में देखा। अगला क्वेश्चन जो हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है बच्चों आपका 2.6 इंटू 2.6 माइनस 2.4 इंटू 2.4, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है और नीचे इसके है 2.6 प्लस 2.4, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप देखेंगे कि ये किसी फार्मूले पे है क्या, जरा इसको देखिए। तो ये क्या बन रहा है कि कोई संख्या इसको a मान लिया जाए तो a स्क्वायर बन रहा है और इसको b मान लिया जाए तो b स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। और नीचे अगर देखेंगे तो कुछ दे रहा है प्लस के साथ में, मतलब भैया यही संख्या a और प्लस b की स्थिति में देखेंगे तो a प्लस बी बन रहा है। तो ऊपर के अगर फार्मूले को हम देखते हैं बच्चों, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका फार्मूला एक होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला होता है, जो कि क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इस फार्मूले पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, ये संख्या एक बार प्लस के साथ यही संख्या आएगी, a एक बार प्लस के साथ होगा
ए बी प्लस के साथ होंगे, फिर ए बी माइनस के साथ होंगे। तो यहाँ पर आप इसको अगर हम सरल करते हैं तो 2.6 प्लस 2.4 होगा एक ब्रैकेट में, और दूसरे वाले ब्रैकेट में देखेंगे तो 2.6 माइनस 2.4 होगा। अब यहाँ करेंगे और नीचे वाली संख्याओं को देखेंगे 2.6 प्लस 2.4, ये चीज़ जो है एज इट इज उतार रहे हैं। तो आप देखिए इससे एक संख्या सीधे सीधे आपकी कट जाएगी। कौन सी? ये वाली संख्या सीधे सीधे कट जाएगी। तो बचेगा क्या? 2.6 माइनस 2.4 ये बचा आपका। तो अब इसको माइनस जब आप कर देंगे तो ये बच जाएगा आपका, यहाँ से 2.6 को घटाएंगे तो 10.2 आपका पॉइंट आएगा। ठीक है, कैसे आएगा? 2.6 है और 2.4 है, अगर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, पॉइंट है, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो यानी 0 हो जाएगा। ये संख्या इस रूप में आपकी आएगी 0.2 के रूप में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि देखिए क्वेश्चन देखने में जितने बड़े हैं, कैलकुलेशन कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, सीधे फार्मूले पर रखना पड़ रहा है, सीधे कट जा रही है आपकी संख्या। चलिए आगे देखते हैं दूसरे टाइप का। ये तो था हम लोगों का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे ये क्वेश्चन हमारा डिपेंड था। तो सारे क्वेश्चन इधर आप जो देख रहे हैं बच्चों, वो सारे किस पे डिपेंड हो रहे हैं? किसी न किसी फार्मूले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 2.6 इंटू 2.4 माइनस 2.4 इंटू 2.4। ठीक है, ये संख्या क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है। ठीक है, ये संख्या हमारी दी हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। तो ये संख्या ऊपर दी हुई है। नेक्स्ट नीचे लिखा हुआ है आपका 2.6 माइनस 2.4। अगर आप देखें इसको तो ये क्या बन रहा है बच्चों? ए स्क्वायर का फार्मूला, ये बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का अगर फार्मूला देखेंगे, जो पिछला सवाल था वो क्या था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में 2.6 हो जाएगा, एक बार प्लस के साथ होगा तो 2.4 हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में 2.6 माइनस 2.4 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे की जो संख्या है 2.6 माइनस 2.4 है। ठीक है, अब आप इसको देखेंगे तो एक डिजिट कट जाएगी, तो यानी बचेगा क्या? 2.6 प्लस 2.4 ये आपका बचा। तो इसको आप जोड़ लेंगे आप तो बचेगा आपका 0 हो जाएगा 5 आपका आंसर आएगा। एग्जैक्टली 5 आंसर आएंगे आपके। ठीक है, इसमें था पिछला वाला क्वेश्चन जो था वो माइनस बचता था तो उसमें से घट गया था, यहाँ प्लस बचा है तो ये जुड़ जाएगा। आंसर आपका इस रूप में आ गया। ठीक है, आइए अगले स्टेप पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है उसकी प्रकृति के देखते हैं कि किस पे डिपेंड हमारा क्वेश्चन है। तो अभी तक जो हम लोगों ने फार्मूला देखा वो क्या देखा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब या ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले पे, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले को हम लोगों ने देखा। अगला क्वेश्चन जो हमारा है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में है बेटा 0.88 इंटू 0.88 माइनस 2 इंटू 0.88 इंटू 0.68 प्लस 0.68 इंटू 0.68। ठीक है, ये फार्मूला नीचे दिया हुआ है। बचता है नीचे दिया है बेटा 0.88 माइनस 0.68, ये संख्या दी हुई है। अगर हम ऊपर वाले संख्या को देखें तो ये फार्मूले पे बेस्ड है। ये क्या है? ए स्क्वायर है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो 2ab है, ये बनेगा, और ये बनेगा बेटा बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या फार्मूला बन रहा है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। अगर इसमें माइनस है ना बेटा, ये माइनस है, देखिए माइनस, तो ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। और नीचे अगर आप देख रहे हैं तो 0.88 है माइनस 0.68 है। तो अब इस फार्मूले पे अगर देखेंगे तो सेम यही स्थिति आती है। तो एक इसको अगर हम देखें, इस फार्मूले को अगर हम लोग सीधे सीधे देखें तो यहाँ पर क्या होगा? अगर हम इसको देखें, अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें, थोड़ा सा इसमें टेक्निकल क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड है। इसमें क्या कह रहा है? अगर एक ही जगह पर रखते हैं बेटा तो हमारा एक ही जगह पे क्या है? 0.88 है। फिर बी की जगह पर देखें हम लोग तो बी की जगह पर हमारा 0.68 है, 0.68 है। अब इसका ही स्क्वायर होगा। ठीक है, और नीचे अगर हमारा बच रहा है तो 0.88 बच रहा है और माइनस 0.68 बच रहा है। ठीक है, तो ये अगर हम देखें तो यही ब्रैकेट यहाँ पर देखिए स्क्वायर के साथ है, यही सेम डिजिट ये वाली, यही डिजिट तो नीचे ही है। तो इसका मतलब इससे ये बार कट जाएगा, तो सीधे सीधे संख्या बच जाएगी आपकी 0.88 माइनस 0.68, ये बच रहा है। अब इसको अगर हम सरल कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा? 0.8 में से 8 चला जाएगा तो 0 बच जाएगा बच्चों, और फिर इसके बाद में 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा। तो ये आंसर आपका इस रूप में आएगा। ठीक है,
20 के रूप में आ रहा है। थोड़ा क्वेश्चन देखिएगा, इसमें समझने की जरूरत है। इसका विस्तारीकरण यहाँ पर दे दिया है, ये इसका विस्तार है, तो ये यही सेम संख्या ए बी की जगह यही संख्या ए बी ही है। इसका देखिए यहाँ पर कर दिए तो ऊपर से नीचे का एक स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगी मूल संख्या बच जाएगी। माइनस के साथ है तो यहाँ पे माइनस हो रहा है। अगर यही संख्या यहाँ पर प्लस के साथ में अगर ये लिखा होता तो ये स्क्वायर के साथ होती तो ये जुड़ जाती संख्या। तो यहाँ पर आपका क्या बचता, प्लस बचता यहाँ पर और प्लस बचता, तो ये फिर आपका संख्या जुड़ जाती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो आपको माइनस इसको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये संख्या माइनस के साथ है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये सब, जो कि देखने में थोड़े कठिन लगते हैं कैलकुलेशन के आधार पर, लेकिन होते बड़े सरल हैं इस तरह के प्रश्न। और ये प्रैक्टिस आप करेंगे जैसे थोड़ा सा, तो सारे क्वेश्चन आपको बहुत सरलता से सॉल्व हो जाया करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है जिसमें दे रहा है -1 के पावर 132, 132 है एक पे, -1 के पावर पे। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 5 पे -1 है +3 के पावर -1 है, ठीक है। ये संख्या दी गई हमारी, अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो जरा हम लोग सॉल्व करके देखते हैं संख्या को। देखिए ये संख्या तो बहुत ही आसान है, देखने में बहुत बड़ी संख्या लग रही है, लेकिन आप बिल्कुल डरिए मत। इसमें कह रहे हैं क्या, किसी की संख्या पर अगर ये जो घात दी हो एक पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार, घात का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कितना भी घात दिया जाए। लेकिन एक चीज़ का फर्क पड़ता है, इसके आगे जो माइनस का चिन्ह है उससे फर्क पड़ रहा है। क्या फर्क पड़ रहा है कि जब इस एक पर घात अगर सम में दी हुई हो तो ये सम संख्याओं का जो गुणा होता है, यानी कि जैसे माइनस माइनस का जो गुणा होगा वो प्लस हो जाता है, यानी कि विपरीत चिन्हों का गुणा हमेशा निगेटिव होता है और सकारात्मक चिन्हों का यानी कि धन धन का गुणा हमेशा क्या हो जाएगा, आपका धन ही होगा। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर अगर कोई सम डिजिट दी हुई है, सम संख्या दी हुई है तो हमेशा 1 हो जाएगा, तो यानी 1 इसके बटे 1 हो जाएगा। इसका पूरा सरल करेंगे तो 1 आएगा आंसर आपका, ठीक है। ये विधि है आपकी करने की, ठीक है। क्योंकि इस पर कितनी भी घात दे दे, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या दे दे, कोई मतलब नहीं है। अगर वो सम संख्या है, ध्यान रखिएगा, वो सब संख्या है और इसके आगे माइनस लगा है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। जो कि ऋण का गुणा इसी वाले फार्मूले पे आ जाएगा, वो धन हो जाएगा। क्लियर। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, माइनस के साथ दिया हुआ है सब बटे में, तो इसको क्या कर लेते हैं, 1/5 कर सकते हैं तो ये सॉल्व हो जाएगा, प्लस 1/3, तो ये देखिए सरल हो गया इसमें से। अब इसको अगला स्टेप ले लेते हैं, तो इसमें क्या दिनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो क्या 3 × 9 3 हो जाएगा। अगर इसको यहाँ से इसका गुणा इसका गुणा इसका गुणा आपस में कर लेंगे, ठीक है। तो 5 × 9 5 हो जाएगा और 5 × 3 15 हो जाएगा। ये इसको और सरल कर लेते हैं हम लोग। 1/, अगर देखते हैं बच्चों तो कितना हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा हमारा, 5 3 8 हो जाएगा। और सरल कर लेंगे, इस संख्या को उठा के ऊपर लेके चला जाते हैं तो ये नीचे भाग के साथ ऊपर गुणे के साथ हो जाएगी। 1 × 15/18 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा। अब इसको और सरल कर लेंगे तो कोई मतलब नहीं गुणा का, तो 15/8 हो जाएगा। और सरल कर लेते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी के 16, 2 बार नहीं जाएगा तो एक ही बार जाएगा, 8 सही 7/8 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 8 × 9 8 एक बार जाएगा ना, तो 1 सही 7/8 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो ये सरल हुआ इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आने वाले हैं, मिलने वाले हैं, एकदम श्योर रहिए। जो आप लोग सरल करने की विधि सीख रहे हैं बच्चों, जरूर इससे क्वेश्चन आएंगे। इसकी प्रवृत्ति बिल्कुल ऐसी ही होगी। अगला क्वेश्चन है बच्चों 5/1/2 + 3/1/2, एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में दे रहा है बेटा 5/1/2 - 3/1/3। ये क्वेश्चन हमारा दे रहा है, ठीक है। अब इसको हमको सरल करना है, यानी कि अगर हम देखें तो क्या कर रहा है, एक संख्या क्या है, एक संख्या यही संख्या एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ में है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये यहाँ 3 नहीं होगा, यहाँ 2 होगा आपका, ठीक है। तो सबके बटे पे मतलब जो है 1/2 है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए एक बार यह संख्या 1/2 मतलब यहाँ प्लस के साथ में है। जैसे इसको मान लिया जाए a के पावर 1/2 है, इसको b मान लिया जाए तो इसके पावर 1/2 है, समझ रहे होंगे आप लोग। अगर इसको फिर a मान लिया जाए, वही संख्या 1/2 हो जाएगी, माइनस इसको b मान लिया जाए 3 को, तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे में a - b, यानी कि यह फार्मूला बन रहा है a² - b² का फार्मूला बन रहा है। तो ये क्या बन रहा है, a² - b² का फार्मूला। a² - b² का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, एक ब्रैकेट में प्लस के साथ, एक ब्रैकेट में माइनस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर a - b का फार्मूला बन रहा है। a - b यानी a की जगह पर क्या है, 5 सही 1/2 है, ठीक है। 5 सही 1/2 का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस b की जगह पे 3 सही 1/2 है, इसके पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको और सरल कर लेंगे तो इसका मतलब 5 सही 1/2 × 2 हो जाएगा। और करेंगे, माइनस यहाँ पर है -3 × 1/2
इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है, बटे 1 मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बटे 1। अब इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं हम लोग। जब इसको सरल करेंगे तो क्या बच जाएगा बेटा, इसमें से जैसे इसको देखेंगे तो इसका सीधा सीधा गुणा हो जाएगा करेगा, या सीधे काट सकते हैं आप, बटे बटे में तो ये कट जाएगा आप सीधे सीधे, ये इसके ऊपर से कट जाएगा तो 5 - 3 हो जाएगा आपका, सीधा आंसर आएगा 5 - 3, ठीक है, 5 - 3 हो जाएगा तो यानी कि 2 हो जाएगा, इसका आंसर आपका सीधा सीधा 2 बच जाएगा, ठीक है। तो ये तो कुछ विधियाँ थी जो कि सरल करने की आपकी विधियाँ थी, आसानी से आप इसको समझ सकते हैं क्वेश्चंस को। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, सिंप्लीफिकेशन में एक ठीक ठाक आपकी पकड़ बन चुकी होगी। ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, जो भी क्वेश्चंस आपको असुविधा कर रहे हो, कोई दिक्कत हो रही हो तो उसको आप लोग हमसे चाहे तो शेयर कर सकते हैं, जितनी भी हो सकती है उसमें मदद की जाएगी आपकी। आप लोग अपना प्यार और साथ ऐसे ही वीडियो के साथ हम लोगों के बनाए रहिए, चैनल के साथ में लगे रहिए। आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।